मैं आपको फाइल टैब करा चुका हूँ। उसके बाद आपका आता है होम टैब। होम टैब में मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप भी बता चुका हूँ। क्लिपबोर्ड ग्रुप में मैंने आपको बताया था कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यदि हम कंप्यूटर में से किसी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी या कट करते हैं तो कहाँ पर जाता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको फाइल टैब में मैंने आपको कराया था। फाइल टैब में मैंने आपको क्या क्या बताया था, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इसके बाद न्यू और प्रिंट मैंने आपको बताया था। इसमें से सेव की शॉर्टकट की Ctrl+S मैंने आपको बताई थी, सेव एज की F12 मैंने आपको बताई थी, ओपन की Ctrl+O, क्लोज की Ctrl+W, इसके बाद न्यू की Ctrl+N, प्रिंट की Ctrl+P और हेल्प की आप ये शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने आपको होम टैब में मैंने आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप करा दिया था। आज हम फॉन्ट ग्रुप पढ़ेंगे, पैराग्राफ ग्रुप पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा दोनों ग्रुप आज अपने कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद फिर कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन आगे पढ़ेंगे। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में मैंने कट, कॉपी, पेस्ट कराया था, फॉर्मेट, पेंटर मैंने कराया था। तो कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, कॉपी की Ctrl+C होती है और पेस्ट की Ctrl+V शॉर्टकट की होती है। इसके बाद मैंने बताया था फॉर्मेट पेंटर की Ctrl+Shift+C होती है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C। तो आपको ये भी याद रखना है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की है, जो एग्जामिनेशन लगभग पूछ जाती है, वो है Ctrl+Shift+C। ये थोड़ा सा लोग बाग या स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस शॉर्टकट की को याद नहीं रखते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट की शॉर्टकट को आम लोग यानी हर कोई लोग याद रखता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की कोई भी याद नहीं रखता। इसलिए एग्जामिनेशन में ज़्यादातर फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछ ली जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की याद रखें Ctrl+Shift+C। जबकि आपकी कट, कॉपी, पेस्ट की शॉर्टकट की आप याद रख सकते हो आराम से। जब एग्जामिनर जो है वो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की देगा, और यदि मान लीजिए एग्जामिनर सरल पेपर बनाना चाहता है तो कट, कॉपी, पेस्ट की शॉर्टकट की देता है। तो यही होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा होम टैब का फॉन्ट ग्रुप। तो आज हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा फॉन्ट के बारे में। किसके बारे में? फॉन्ट के बारे में। देखिएगा मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख दिया। इस टेक्स्ट को स्टाइलिश करना ही फॉन्ट का कार्य होता है। टेक्स्ट को स्टाइलिश करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिसमें से एक बिंदु आपका होता है फॉन्ट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। जिस तरीके का फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप वो वाला फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा वो अलग अलग तरीके से हो जाएगा। देखिएगा मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ। अब देखिएगा आप, तो आपको थोड़ा अलग देखिए, ये कुछ इस तरीके से है फर्स्ट फॉन्ट। इसके बाद ये कैलिब्री फॉन्ट है, ये एलेग्रियन फॉन्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर दे, और ये सारे फॉन्ट अलग अलग स्टाइलिश में हैं। कुछ फॉन्ट हम इंटरनेट की सहायता से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी फॉन्ट हो जो हमको यहाँ पर नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो इसके साथ जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS ऑफिस को जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो कुछ फॉन्ट उसमें पहले से ही इनबिल्ड आ जाते हैं, जो कि ये वाले हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट रहता है, जैसे कि हमने देखिए मैं इस प्रोग्राम को एक बार बंद कर रहा हूँ। मैंने इसको बंद किया, अगेन मैंने इसको वापस से चलाया, तो देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट आपका है वो कौन सा है? कैलिब्री बॉडी। तो ये भी आपको याद रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट वो कैलिब्री रहता है, कैलिब्री बॉडी रहता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में कितनी कीज होती हैं? तो 3 कीज होती हैं, अंडू, रीडो और सेव। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो
तो ये भी हमको याद रखना है। ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि एमएस ऑफिस में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट रहता है, कौन सा फॉन्ट रहेगा, कैलिबरी बॉडी। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है, तो 11 होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट 1 होता है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है, क्योंकि एक्सेस टूल बार में बाय डिफॉल्ट कितनी कीज होती हैं, 3 कीज होती हैं। क्या क्या नाम है, सेव, अंडू और रिडू, सेव, अंडू और रिडू। तो इस तरीके से भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉन्ट है वो आपका कैलिबरी बॉडी रहता है, ठीक है ना। इसके बाद हम कोई भी फॉन्ट यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरा नाम लिख दिया, चलो सपना IT ज्ञान केंद्र मैंने लिख दिया। इसके बाद मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, जैसे कि आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जिस तरीके का फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उस तरीके का फ़ॉन्ट आप यूज करो, ठीक है। और भी ऐसे भी फ़ॉन्ट हैं जो आपको इंटरनेट की सहायता से मिल जाएंगे, यहाँ पर नहीं होंगे। तो उस तरीके के फ़ॉन्ट आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए किस स्टाइलिश में हो गया ये। देखिए मैं आपको एक फ़ॉन्ट, अगर आप इंटरनेट की सहायता से चाहते हो तो वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। वो मैं आपको आज बता दूंगा कि आप अगर कंप्यूटर में इंटरनेट की सहायता से आपके कंप्यूटर में कोई नया फ़ॉन्ट ऐड करना चाहो तो किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिएगा और वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखना है google.com। ये गूगल एक सर्च इंजन होता है जो कि हमारी सहायता करता है किसी चीज़ को ढूंढने में। ये इंटरनेट वाले चैप्टर में आपका आएगा तो उस टाइम हम इसको बताएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉन्ट डाउनलोड, मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट डाउनलोड। तो यहाँ पर फॉन्ट बहुत सारे फॉन्ट दिए गए हैं। एक अर्बन फॉन्ट के नाम से एक साइट है, एक पॉपुलर फॉन्ट के नाम से साइट है। तो जो सी साइट आपको अच्छी लगे उस साइट को आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर द फॉन्ट साइट को चालू कर रहा हूँ और इस साइट से हम फॉन्ट डाउनलोड करेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ पर देखो ये अलग स्टाइल इसमें फॉन्ट दिया गया है। यहाँ पर बबल्स के स्टाइल इसमें फॉन्ट दिया गया है, ये अलग स्टाइल का फॉन्ट है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है फॉन्ट, इसमें दिल से दिल लास्ट में और अंत में शुरू में दिल दिया गया है इसमें। तो जिस तरीके का आपको फ़ॉन्ट चाहिए उस तरीके का आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट दिखाई देगा, देखो ये रहा। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिखाई देगा, फ़ॉन्ट दिखाई देगा और इसकी सहायता से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं अब इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, मैं क्लिक फ़ॉन्ट आपका डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पर 100 फोल्डर लिखा आएगा, इस पर अपन क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ पर है फ़ॉन्ट, तो ये फ़ॉन्ट आपका यूजर सोनू और डाउनलोड के अंदर है। आप इसे चाहो तो कट कर सकते हो, कट की शॉर्टकट Ctrl+X होती है। इसे मैंने कट कर लिया और इस वेब ब्राउज़र को मैंने मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मैंने मिनिमाइज कर दिया और मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर अपन देखें तो .jpg लिखा रहा है, जिप, ये कंप्रेस्ड फाइल होती है, इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। राइट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया इसी नाम से, हैसले के नाम से। इसके बाद अपन इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, जिसमें एक लाइसेंस प्लीज़ रीड फर्स्ट ये दिया गया है, दूसरा ये फ़ॉन्ट दिया गया है। तो मैं सबसे पहले क्या दिया गया, पहले वो कह रहा है कि प्लीज़ रीड फर्स्ट, सबसे पहले इसको पढ़ें। तो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिख रहा है दिस फॉन्ट फ्री पर्सनल यूज ओनली, यानी कि कह रहा है कि ये फॉन्ट सिर्फ पर्सनल यूज ओनली है। इफ़ यू नीड कॉमर्शियल यूज यू कैन बाय कॉमर्शियल लाइसेंस। अगर आप इसको कॉमर्शियल यूज के लिए करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो आपको ये फ़ॉन्ट परचेज करना पड़ेगा और इस फ़ॉन्ट को परचेज करने के लिए आपको इस साइट से परचेज करना पड़ेगा। तो ये दिया गया है, तो हमें तो सिर्फ ये पर्सनल यूज के लिए करना है यूज। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आ रहा है और मैं इसको प्रिंट पे एक प्रिंट आ रहा है कि इंस्टॉल आ रहा है, इस तरीके से फ़ॉन्ट दिखाई देगा। देखो यहाँ सर आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे और ये मैंने किया इंस्टॉल और ये इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ गया
और ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। आपको सिर्फ फ़ॉन्ट का नाम याद रखना है, हैसले लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर अपने इसको खोलोगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया होगा हैसले के नाम से, आप चाहो तो सीधा भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर लिख कर हैसले, देखो ये आ गया हैसले, ये वाला फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है ना। तो हैसले ये आ रहा है, और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे हैसले फ़ॉन्ट में परिवर्तित हो जाएंगे। देखो इस तरीके से। और भी अगर आप कोई नया फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो जो आपको इनमें से अच्छा लग रहा हो, तो आप और भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करो। जैसे कि ये बबल वाला फ़ॉन्ट है, एक ये वाला फ़ॉन्ट है जिसमें ये बबल वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर होगा, आप चाहो तो सब फोल्डर पे कर सकते हो, लेकिन मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये ओपन हो गया। इसमें दो फ़ॉन्ट दिए गए हैं, OTF और TTF। किसी पर भी आप क्लिक कर लो तो यहाँ पर इस तरीके से है ये फ़ॉन्ट। जितना बड़ा साइज करोगे साइज़ के हिसाब से दिया गया है। आपको सिर्फ इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये बबल का फ़ॉन्ट आपके इसमें इंस्टॉल हो गया। अब आप देखोगे तो आपके ये MS वर्ड में बबल के नाम से आ गया होगा। ये देखिएगा, कहीं आपको B श्रेणी में मिलेगा, ये रहे B। यहाँ देखो आपको बबल मिलेगा कहीं ना कहीं, नहीं है, होगा ज़रूर, ऐसा नहीं होगा। चलो टाइप करते हैं BU बबल बबल, ये देखो आ गया बबल बबल। इसका मतलब ये देखो ये रहा नीचे, ये रहा, दिख गया, ये बबल बबल फ़ॉन्ट आ गया। पूरा चेंज नहीं होता, सिर्फ ज्ञान चेंज किया अपन ने। मैं पूरा चेंज करता हूँ, बबल बबल, ये देखो इसमें मिलेगा ये आपको, ये रहा बबल। ये देखो इस तरीके से फ़ॉन्ट बबल का बन गया। अब थोड़ा सा पहले से बबल जैसा लग रहा होगा ही। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में फ़ॉन्ट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये आपका फ़ॉन्ट था। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आपका जो होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी बॉडी। और फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज करोगे। इस फ़ॉन्ट की शॉर्टकट की जो है वो Ctrl+Shift+F होती है। दबाओगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। देखो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। दूसरा इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+D। दो शॉर्टकट की जो होती है इसकी। अगर आप Ctrl+D भी दबाते हैं, देखिए मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, अगेन Ctrl+D दबाता हूँ, देखो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका, देखो फ़ॉन्ट। तो आप Ctrl+D की सहायता से भी और Ctrl+Shift+F की सहायता से भी इसे अपन कर सकते हैं। देखिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो Ctrl+Shift+ आप F दबाते हो तो आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद यदि आप मान लीजिए कंट्रोल के साथ D दबाते हो तो भी आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो इसकी दो शॉर्टकट की हैं, Ctrl+Shift+F और दूसरा आपका Ctrl+D। ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर अपन बात करें तो ये आपका फ़ॉन्ट था, तो आप फ़ॉन्ट समझ गए होंगे। इसके बाद आपका आता है फ़ॉन्ट साइज। ये वाला आपका फ़ॉन्ट साइज होता है, ये वाला, ये आपका फ़ॉन्ट साइज है। आप फ़ॉन्ट का जितना बड़ा साइज, जितना छोटा साइज करना चाहो कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें आपको 72 दिया गया है और मिनिमम इसमें 8 दिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में, आपकी कॉपी में, कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो है MS वर्ड में मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है, तब बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। मिनिमम कितना होता है? 8। अभी देखिएगा यहाँ पर बहुत छोटा फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा होगा, आप इसे यहाँ पर क्लिक करके आप 9, 10 इस तरीके से आप इस फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हो। और मैं इसको मैक्सिमम कितना कर सकता हूँ? 72। अगर आप 72 से भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप ये वाला इंक्रीज और ये वाला डिक्रीज इसकी सहायता से बढ़ाओगे। जैसे मैं इसको इंक्रीज वाले को दबाता हूँ जिसकी शॉर्टकट Ctrl+G है, तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये 80 हो गया 72 से। लेकिन यहाँ पर कितना है लास्ट? 72। लेकिन अभी कितना हो चुका है? 80। आप इससे ज़्यादा तक बढ़ा सकते हो और छोटा भी 8 से कम कर सकते हो। तो इससे 180, 270, 300, 400, ये देखो कितना बढ़ा सकते हो आप इसको। इससे आप छोटा कर सकते हो। तो मैं 8 से छोटा आपको करके दिखाता हूँ, देखिएगा मैंने 8 टाइप कर दिया। अब इसको 8 से छोटा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 से छोटा नहीं होगा, छोटा फ़ॉन्ट हो गया। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट को मिनिमम 1 कर सकते हो। मैक्सिमम इसकी मुझे भी नहीं पता कितनी लिमिट है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें दिया रहता है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है। और जो दूसरा है वो बाय डिफ़ॉल्ट है जो, वो आपका 11 होता है। ये आपको याद
रखना। बाकी ये आपके इंक्रीज और डिक्रीज के हैं, इससे आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हो, इससे आप फ़ॉन्ट को डिक्रीज कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा कर्सर जो है वो सपना आईटी ज्ञान केंद्र, सपना आईटी ज्ञान केंद्र के लास्ट में RA के बाद है, तो मैं अब इसको प्रेस करूँगा तो ये बढ़ेगा नहीं, देखिएगा, लेकिन इसके बाद जो मैं टाइप करूँगा वो बड़ा हुआ आएगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा बढ़े तो आपको इसको सबसे पहले माउस की सहायता से सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसकी सहायता से? माउस का जो क्लिक का जो बटन होता है उसको आपको सेलेक्ट दबा कर रखना होता है। उसके बाद कर्सर उसको माउस को दूसरी तरफ ले जाना है इसके, और ये सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप कीबोर्ड से सेलेक्ट करना चाहते हो तो वही आप ऑन स्क्रीन खोलो, आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करके दिखा, कीबोर्ड की सहायता से भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो कीबोर्ड की सहायता से आप किस तरीके से टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे तो वो देखिए, कर्सर को आप कहीं पर भी रख सकते हो जहाँ आपकी इच्छा करे। तो मैं कर्सर को यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद आपको शिफ्ट दबाना है। अब आपका शिफ्ट दब चुका है, उसके बाद आपको एरो की का उपयोग करना है, ठीक है। तो मैं अगेन लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, एरो की दबाता हूँ, देखो सॉरी शिफ्ट दबाता हूँ, तो ये मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है कीबोर्ड की सहायता से। अब आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा दबा हुआ। इसके बाद अब मैं एरो की दबा रहा हूँ, देखो एरो की दबेगा, ये देखो ये सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट होता जाएगा, देखो ये देखो, और इस पूरा सेलेक्ट हो गया। इधर करोगे ये कम हो जाएगा। ऊपर नीचे भी कर सकते हो आप, अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हो तो ऊपर नीचे से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिएगा, ये देखो, अगर मान लीजिए मेरे कर्सर यहाँ पर है, मैं शिफ्ट बटन प्रेस करता हूँ तो ये शिफ्ट दब चुका है। उसके बाद अगर मैं इधर करता हूँ इधर सेलेक्ट होगा, इधर वाले को दबाता हूँ इधर वाला सेलेक्ट होगा, मैं नीचे करता हूँ तो नीचे तक सेलेक्ट होगा। देखो इस तरीके, ये पूरा सेलेक्ट करना था मुझे तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट हो। इस पर क्लिक करो शिफ्ट, उसके बाद इसको यूँ और इसको नीचे तक ले आओ, उसके बाद इधर को सरका दो इसको, ये देखो सेलेक्ट हो गया। अब इसे कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, जो करना चाहो करो, ठीक है। तो ये आपका सेलेक्ट करना था। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका था टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना, ये आपका टेक्स्ट साइज को डिक्रीज करना। टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करने की शॉर्टकट की जो है आपकी वो है ग्रेटर देन और लेस देन। कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन दबाओगे तो जैसे मैंने कंट्रोल दबाया उसके बाद ये ग्रेटर देन है और ये वाला लेस देन है। तो ग्रेटर देन दबाओगे तो टेक्स्ट का साइज क्या होगा आपका? बड़ा होगा। ये देखो दोबारा से करके देखते हैं, ये देखो टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अच्छा ग्रेटर देन नहीं आएगा, शॉर्टकट की तो एक्चुअल में इसकी ग्रेटर देन है। देखो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ कोमा आ रहा है, क्या आ रहा है? कोमा। ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ग्रेटर देन नहीं आ रहा, कोमा आ रहा है। अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाता हूँ तो एक ग्रेटर देन है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल भी दबा कर रखना है, फिर शिफ्ट भी दबा कर रखना है, फिर ग्रेटर देन को दबाना, तब जाके टेक्स्ट का साइज क्या होगा? लेस देन दबाया तो टेक्स्ट का साइज कम होगा, और ये मैंने ग्रेटर देन दबाया टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हो, इधर ये देखो, यहाँ पर आपको देखना है, इधर देखिएगा। अब मैं दबा दी मैंने शिफ्ट और कंट्रोल, ये ग्रेटर देन दबाया, देखो टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। ये देखो 18, 20, 22, और इससे क्या होगा? कम होगा। इससे टेक्स्ट का साइज बढ़ा। अगर आप इसका टेक्स्ट बढ़ाना चाहते हो इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दबाना पड़ेगा, तब जाके ये ग्रेटर देन बढ़ेगा साइज, और लेस देन से साइज घटेगा। तो शॉर्टकट की में आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन दबाओगे। यहाँ पर जो एक्चुअल में इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और लेस देन है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको कैसे करोगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं इस पर कर्सर को ले जाकर छोड़ देता हूँ इस वाले बटन पर, देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट लिखा आ रहा है ग्रो फॉन्ट कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और अगर मैं इस पर ले जाता हूँ तो कंट्रोल प्लस लेस देन। जबकि एक्चुअल में ग्रेटर देन लेस देन को दबाने के लिए शिफ्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन होगी। तो एग्जामिनेशन में जैसी भी सिचुएशन पैदा हो आप देख लीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन शिफ्ट लगा हुआ है और कंट्रोल लगा हुआ है, अगर कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन आए या कंट्रोल प्लस लेस देन आए तो आप उसको करेक्ट मानोगे। अगर इनमें से ये नहीं है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन लेस देन को करेक्ट मानोगे। ये आपको सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अगर इस तरीके से आता है तो पहला प्रायोरिटी आप इसको दोगे,
कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन को, कंट्रोल प्लस लेस देन को। दूसरी प्रायोरिटी आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और लेस देन को दोगे। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा या घटा सकते हो। तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज घटा यानी फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज और फ़ॉन्ट साइज डिक्रीज करने का था। इसके बाद आपका आता है सेंटेंस केस। इसका प्रयोग क्या होता है सेंटेंस केस का? तो सेंटेंस केस जो है वो जो टेक्स्ट होता है उसको केस में परिवर्तित करने का काम करता है। देखिएगा यहाँ पर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी ये वाली जो लाइन है फर्स्ट लाइन है, क्योंकि एक लाइन डॉट पर ख़त्म होती है। यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन पूर्ण हो जाती है। इसके बाद सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन आपकी यहाँ तक है। इसके बाद थर्ड लाइन आपकी ये है। इसमें टोटल लाइनें कितनी हैं? 3 लाइनें हैं। आप इसका किस तरीके से पता लगा सकते हो कि ये 3 लाइनें हैं? तो देखिएगा यहाँ पर स्टेटस बार आपको दिया गया है और मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेटस बार में पेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। तो यहाँ पर दिखा हुआ है कि पेज 1 of 1, यानी कि इसमें एक पेज है और पहले पेज पर हम हैं। टोटल 1 पेज ही इसमें है। उसके बाद यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसमें दिया गया है वर्ड। ये देखो वर्ड जो है वो 53 है। तो इस वर्ड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिएगा जैसे मैं इस वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ मुझे वर्ड काउंट लिखा हुआ आएगा मेरे सामने, ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पेज 1। इसमें टोटल जो पेज हैं वो 1 है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है 53 इसमें वर्ड हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि 287 इसमें कैरेक्टर हैं विदाउट स्पेस। अगर हम स्पेस को भी काउंट करें तो इसमें 339 टोटल टेक्स्ट वे स्पेस है। अब आप ये समझ सकते हो कि इसमें स्पेस कितने होंगे। तो इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या में से यानी 287 में 339 में से 287 आप घटा दीजिएगा तो आप ये निकाल पाओगे। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ देखें तो इसमें 4 पैराग्राफ हैं। ठीक है ना। और पैराग्राफ के बाद अगर अपन देखें तो इसमें लाइन देखें तो इसमें 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं लाइन काउंट करें तो। ठीक है ना। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन दी गई हैं। लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि इसमें टोटल वो कितने हैं लाइन, मतलब पूरा एक लाइन जो होती है वो डॉट पर ख़त्म होती है, एक जो लाइन होती है। लेकिन इसने सीधा काउंट किया है, उसके हिसाब से काउंट नहीं किया जैसा अपन काउंट करना चाहते थे। कोई ना। तो आप तो वैसे समझते ही हो कि एक लाइन जो होती है वो डॉट पर जाकर ख़त्म होती है इंग्लिश में। हिंदी में जो है हिंदी में जो ख़त्म होती है वो एक डंडे होता है, नाम मुझे भी नहीं पता क्या होता है इसका, ये वाला डंडा, इस पर जाकर ख़त्म होती है। ठीक है ना, हिंदी वर्ड की। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक लाइन जो होती है आपकी वो डॉट से ख़त्म होती है। क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है कभी कभी। तो ये डॉट पर एक लाइन खत्म हुई तो एक आपकी लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आपकी ये हो गई और तीसरी लाइन आपकी ये हो गई। और वैसे इनको काउंट करें तो 1 2 3 4 लाइनें हैं, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस के हिसाब से देखें तो इसमें कितने लाइनें हैं? 3 सेंटेंस है, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें लाइनें 4 है और सेंटेंस 3 है। तो आप लोगों को पता होगा जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो पूरे सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसके पहले वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है उसको कैपिटल में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहला है और इसमें हमने क्या लिखा? ऑन लिखा। ऑन में ओ कैसा लिखा? कैपिटल लिखा। या दूसरी लाइन है, इसमें दूसरी लाइन का पहला कैरेक्टर वाई है, हमने कैसे लिखा? कैपिटल में लिखा। या डॉट के बाद यहाँ डब्ल्यू हमने कैपिटल में लिखा। लाइन के या फर्स्ट सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है, बाकी सारे स्मॉल में। इसे बोलते हैं सेंटेंस। और ये जो केस होता है ये वाला केस कहलाता है आपका सेंटेंस केस। यानी सेंटेंस केस में क्या होता है? लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल रहे। जैसे कि मैं इसी लाइन को यहाँ पर टाइप करता हूँ और मैं बड़ा नहीं लिखता हूँ, इसको छोटा लिख देता हूँ, वैन। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर I am राकेश। ठीक है। और डॉट पर मैंने इसे खत्म किया तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल आया। मैं इसके स्मॉल में करता हूँ तो इसका मतलब इसमें गलती है क्या? ये आई जो होता है वो कैपिटल आना चाहिए था। तो इसे हम क्या करेंगे? सेंटेंस केस में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर ये जो केस दिया गया है यहाँ पर हम सेंटेंस केस जैसे करेंगे, देखो आई बड़ा हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेंटेंस केस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस केस। केस जो होते हैं हमारे वो यहाँ पर दिए गए हैं, 5 केस दिए गए हैं। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड और टॉगल केस। पहला जो आपका आता है सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में मैंने बताया डब्ल्यू आपका कैपिटल रहेगा,
यू आपका कैपिटल रहेगा, ओ आपका कैपिटल रहेगा। यानी कि पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है, पहला जो वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो किस में रहेगा, आपका कैपिटल में रहेगा। जैसे कि देखिएगा, मैं सबको लोअर केस कर देता हूँ, तो ऑल से वर्ड जो है इसमें फर्स्ट जो होगा वो भी आपका स्मॉल हो जाएगा, ये भी आपका स्मॉल हो गया और ये भी आपका स्मॉल हो गया। इसको बोलेंगे स्मॉल केस या लोअर केस। अब इसमें सारे स्मॉल है, देखिएगा स्मॉल लोअर केस, ये देखो इस वाले को बोलते हैं लोअर केस। अब मैं चाहता हूँ ये सेंटेंस केस हो जाए, तो हम सेंटेंस केस सेलेक्ट करेंगे, तो देखो ये ओ बड़ा हो गया, यू बड़ा हो गया, व्हेन बड़ा हो गया। मैं चाहता हूँ सारे के सारे बड़े हो जाएं, तो उसे बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं, अपर केस। तो ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ऑल लेटर क्या हो गए, अपर केस में परिवर्तित हो गए। कभी कभी ऐसा होता है हम स्मॉल में लिख देते हैं और हमें लिखना था कैपिटल में, तो हम क्या करेंगे, उस स्मॉल वाले को पूरे को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम अगेन उसको कैपिटल करके लिखेंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल लिख लो चाहे कैपिटल लिख लो, उसके बाद उसे हम जैसा हम उसको करना चाहें वैसा उसको कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस केस करना चाहो सेंटेंस केस करो, लोअर केस करना चाहो लोअर केस करो, अपर केस करना चाहो अपर केस करो। कभी कभी ऐसा होता है वर्ड का पहला लेटर हमें कैपिटल में चाहिए होता है, बाकी सारे स्मॉल में। जैसे कि ओ ये कैपिटल में, बाकी एन स्मॉल में, टी कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में। तो वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल और बाकी स्मॉल, तो उसे बोलते हैं कैपिटल ईच वर्ड। वर्ड का पहला अक्षर कैपिटलाइज, ये देखो, यानी कि ओ कैपिटल हो गया वर्ड का पहला अक्षर, टी कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, टी कैपिटल हो गया, यहाँ पर दा का टी कैपिटल हो गया, गैलरी का जी कैपिटल हो गया, इंक्लूड का आई कैपिटल। यानी कि इसी तरीके से देखिएगा सबके फर्स्ट जो लेटर हैं वो क्या हो गए, कैपिटल हो गए। इसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आपका था टॉगल केस। टॉगल केस में देखो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कुछ कि पहला अक्षर स्मॉल बाकी कैपिटल। अगर हम टॉगल केस करते हैं तो वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होंगे। देखो यहाँ पर टी स्मॉल है बाकी कैपिटल, आई स्मॉल है बाकी कैपिटल, टी स्मॉल, टी स्मॉल, जी स्मॉल, बाकी कैपिटल। वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो इस तरीके से आपके सेंटेंस केस होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंटेंस केस में सेंटेंस का जो होता है वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस में सारे के सारे जो टेक्स्ट है यानी कि सारे के सारे जो वर्ड है वो आपके स्मॉल होंगे। अपर केस में समस्त वर्ड आपके जो होंगे या समस्त कैरेक्टर जो आपके होंगे वो कैपिटल में होंगे। कैपिटल ईच वर्ड, वर्ड का पहला अक्षर आपका कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। टॉगल केस, टॉगल केस में क्या होगा, वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल होगा, बाकी समस्त कैपिटल होंगे। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। तो आपने समझा होगा, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखें तो मैं इसको वापस से सेंटेंस केस ही कर देता हूं। अपन देखें तो मैं आपको कैलिबरी बॉडी, फॉन्ट, फॉन्ट इंक्रीज डिक्रीज और फॉन्ट साइज और एक सेंटेंस केस मैं आपको करा चुका हूं। उसके बाद आपका आता है बोल्ड, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है। टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, बोल्ड पे आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे आप क्लिक करोगे टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। थोड़ा सा तिरछा टेक्स्ट दिखाई देता है उसे इटैलिक बोलते हैं, ये इसकी स्टाइल होती है टेक्स्ट की। इसके बाद अंडरलाइन, अगर हम इसको अंडरलाइन करना चाहें इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी, हट गई आ गई, हट गई आ गई। इस तरीके से इटैलिक हट गया हो गया, हट गया हो गया, बोल्ड बोल्ड हट गया हो गया। तो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आप समझ गए होंगे। बोल्ड, बोल्ड की शॉर्टकट जो होती है Ctrl+ होती है। अब इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, Ctrl+B। यहाँ पर अपन छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है Ctrl+B। इटैलिक की शॉर्टकट की Ctrl+I होती है। ये देखो Ctrl+I, आप जैसे प्रेस करो Ctrl+I तो ये Ctrl+I आपको दिखाई देगा। इसके बाद आता है अंडरलाइन, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+U होती है। जैसे आप Ctrl+U प्रेस करोगे अंडरलाइन हो जाएगा। डबल अंडरलाइन करना है Ctrl+Shift+D होता है, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये भी सिंगल अंडरलाइन देखो, ठीक है। ये यहाँ से क्लिक करके भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हो, और अब चाहो तो शॉर्टकट की Ctrl+U की सहायता से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये आपका अंडरलाइन था। तो मैं तो कहूँगा कि आपको जैसा सूटेबल लगे आप उस तरीके से आपके फॉन्ट की स्टाइल करो। इसके बाद आपका आता है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो क्या काम आता है, ये टेक्स्ट को काटने का कार्य करता है। देखिएगा यहाँ पर मैं गया, ये काट दिया, इसको टेक्स्ट को काटने का कार्य करता है।
इसका यूज कहाँ होता है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाओ, जैसे कि मैं देखिएगा किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे कि मैं अमेज़न वेबसाइट खोल लेता हूँ। ये मैंने अमेज़न की जो एक वेबसाइट है वो मैंने ओपन कर ली है, ठीक है। तो amazon.in में ये वेबसाइट खोल लेता हूँ। इसके बाद हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ सकते हैं। चलो एक बार देख सा मोबाइल, मैंने यहाँ मोबाइल पे क्लिक किया तो ये आपके मोबाइल फ़ोन आ गए। ये मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है 9,990 का है। अगर अपन गौर करके देखें तो यहाँ पर इस प्राइस को देखें, अब इसको देखिएगा ये कटा हुआ है कि नहीं है। 10,990 का, फिर उस पे स्टिक थ्रो से लाइन से इस तरीके से कटा हुआ है और कटने के बाद दिया हुआ है 9,990। इसका मतलब ये जो मोबाइल है 10,990 का है, जो आपको 9,990 रुपये में मिलेगा। और आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 1,000 रुपये का। कितने का मिल रहा है, खरीद लो, छूट डिस्काउंट मिल रहा है आप लोगों को, है ना। फटाफट से खरीद लो, बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा अभी फटाफट से ऑर्डर कर दो, लॉकडाउन में बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। डिलीवरी फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका था। तो इसका प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है स्टिक थ्रो का। ये आपका था स्टिक थ्रो। तो ये टेक्स्ट को काटने के लिए उपयोग में लिया जाता है। कभी कभी जैसे हम लिख देते 10,000, है ना, ये 10,000 लिख दिया, मैंने स्पेस दिया, स्टिक थ्रो हटा दिया, अब मैंने लिख दिया 8,000। ये लो साहब, RS, ये लो, ये लो, ये 8,000 का, 10,000 का माल कितने मिलेगा भाई आप लोगों को, 8,000 में। तो उठा लो फटाफट से, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिक थ्रो। इसके बाद अगर अपन देखें स्टिक थ्रो के बाद या सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दिया हुआ, ये आपका सब स्क्रिप्ट है और ये वाला आपका सुपर स्क्रिप्ट है। जैसे कि हम लिखते हैं S2O, तो यहाँ सुपर, ये इसको हटा देते हैं अपन स्टिक थ्रो को, तो यहाँ S2O आ गया है, ठीक है ना। इसके बाद आप लिखोगे ब्रैकेट 5 + 3 की घात, ये मैं लिख दिया 5 + 3 की घात 6, और ये मैं लिखा H2O, ये लिखना है। तो ये जो है, जो घात लगाते हैं अपन, वो सुपर स्क्रिप्ट, और जो H2O में टू जो होगा वो नीचे आएगा, वो अपन सब स्क्रिप्ट की सहायता से लगाएंगे। देखिएगा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा H2 मुझे लिखना है, तो H फिर 2 आपका जो है वो नीचे रहेगा। तो यहाँ देखो नीचे दिया गया ये वाला, देखो X2, इस पर क्लिक करेंगे 2 लिखेंगे, अगेन इस पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे H2। तो यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे 5 + 3 ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला दबाएंगे सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ पर लिखेंगे 3। ये देखो शॉर्टकट की बात करें इसकी, तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो शिफ्ट प्लस सुपर स्क्रिप्ट की शिफ्ट प्लस क्या होती है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर होती है किसकी, सुपर स्क्रिप्ट की। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस बराबर शॉर्टकट की होती है सब स्क्रिप्ट की, ये आपकी सुपर स्क्रिप्ट की होती है और ये आपकी सब स्क्रिप्ट की होती है। ये लो मैंने शॉर्टकट की भी आपकी लिख दी है। ये लो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है आपकी, ये वाला आपका सुपर स्क्रिप्ट का आएगा, ये वाला ये आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा और ये वाला आपका सब स्क्रिप्ट होगा, ये वाला। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। देखिए यहाँ
सुपर, सुपर का मतलब बड़ा व्यक्ति, सब मतलब छोटा व्यक्ति। सुपरमैन, सुपरमैन बड़ा होता है तभी तो उसका नाम सुपरमैन रखा गया था। और सब का मतलब सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। उप सरपंच जिसको अपन बोलते हैं उप सरपंच, उप सरपंच सरपंच से छोटा होता है, तो उसी तरीके से सब छोटा होता है, सुपर बड़ा होता है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो बड़ा फॉर्मूला है वो सुपर के लिए है, जो छोटा फॉर्मूला है वो सब के लिए। तो सबस्क्रिप्ट H2O, सुपरस्क्रिप्ट ये स्टूडेंट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बराबर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका था सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद अपन देखेंगे वहीं वापस आ जाते हैं अंडरलाइन पर, अंडरलाइन की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट सेंटर में मैंने कैसे किया ये आगे बताऊंगा आप लोगों को, अभी आपको ये याद नहीं रखना है। फ़ॉन्ट साइज में सीख चुका हूँ तो मैं आप लोग फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। इसके बाद देखिएगा मुझे अंडरलाइन करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू होती है। अगर आप कंट्रोल प्लस यू दबाओगे तो भी इसे अंडरलाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अंडरलाइन किया। मैं चाहता हूँ ये डबल अंडरलाइन हो, सिंगल नहीं हो, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये डबल अंडरलाइन होगा, यानी कि दो लाइनें आपको दिखाई देंगी। देख लीजिएगा यहाँ पर दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी। तो डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है, हट गई, ये लग गई। इसके अलावा आप सिंगल लाइन करना चाहते हो यहाँ से कर लो, चाहे आप शॉर्टकट की सहायता से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा निशान दिया गया, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो डबल अंडरलाइन ये आ गया, ये बड़ा वाला अंडरलाइन, ये डॉटेड अंडरलाइन हो गया, ये डैश डॉटेड अंडरलाइन है और ये डबल डॉटेड डैश अंडरलाइन है, ये वेव अंडरलाइन है। तो ये मोर अंडरलाइन है, यहाँ से अंडरलाइन का कलर है। जैसे कि मैंने मान लीजिए ये वाला अंडरलाइन ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ से कलर दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने रेड कलर दे दिया। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, तो जोन सा आपको अच्छा लगे उस तरीके का। मोर अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने बहुत सारे अंडरलाइन आएंगे। तो यहाँ इसमें नहीं दिखाई दे रहे, आगे आएंगे तो मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को अंडरलाइन का। एक और है इसमें आगे जो आपका यहाँ पर निकलेगा, इस वाले में यहाँ पर। तो जब ये वाला पैराग्राफ ग्रुप अपन पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगा कि मोर अंडरलाइन कौन कौन से हैं। आज सिर्फ हम ये वाला अंडरलाइन ही पढ़ पाएंगे। तो ये आपका अंडरलाइन था। इसके बाद अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की है वो आपको याद रखनी है। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि डबल अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की वो आप याद रखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है। सिंगल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस डी होती है। सबस्क्रिप्ट थ्रो स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपका आता है टेक्स्ट इफेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं इस पर जा रहा हूँ तो इस वाले ऑप्शन, ये वाले जो बहुत सारे इस पर टेक्स्ट इफेक्ट दिए गए हैं, ये वाला आपके टेक्स्ट इफेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपना IT केंद्र, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। सेंटर कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊँगा कि पैराग्राफ ग्रुप में आएगा सेंटर। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर जाइए और जिस तरीके का आपको टेक्स्ट स्टाइल लेना है उस तरीके का आप टेक्स्ट स्टाइल ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। ये देखो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ब्लैक कलर का लिया। आप चाहो तो दूसरा भी ले सकते हैं। ये देखो ये कुछ अलग तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है, ये कुछ इस तरीके का है ना। जो आपको तरीका आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखो आउटलाइन होता है। आउटलाइन बोलते हैं चारों तरफ की लाइन को। आउटलाइन किसको बोलते हैं, चारों तरफ की लाइन को। इसके जो सपना या IT ज्ञान के जो टेक्स्ट जो बना हुआ है, जैसे मैं एक टेक्स्ट को लेता हूँ, किसी को ए को ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, और मैं यहाँ से इसका कलर लेता हूँ। यहाँ जो है आउटलाइन की अगर अपन बात करें तो ये वाले जो हैं ये आउटलाइन है, और ये जो है ये अंदर वाला पोर्शन है इसका। तो बाहर वाला जो है वो आपका आउटलाइन कहलाता है। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका आउटलाइन है। क्या है ये, आउटलाइन है, ये आपको याद रखना है। ये देखो ये वाला पोर्शन आपका आउटलाइन कहलाता है। ये वाला, ये आपका आउटलाइन है। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन भाग। अब बात आती है कि यहाँ पर नीचे यहाँ पर आउटलाइन का ये कलर दिया गया है। तो यहाँ से आप जो सा कलर लोगे वैसा कलर हो। जैसे हमने लिया, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आउटलाइन के बाद चले गए। जैसा भी कलर हम देखें, रेड हो गया, ये देखो ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया,
तो जैसा हमको कलर चाहिए उस तरीके हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखो ब्लैक हो गया, तो मैं इसको रेड कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं आउटलाइन। इसके अलावा यहाँ पर अगर अपन और देखें तो यहाँ देखा है शैडो। शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है? शैडो का मतलब होता है परछाई। शैडो मतलब होता है परछाई। तो जैसे ये वाला नन है, इसमें शैडो देखें तो थोड़ा थोड़ा सा आपको शैडो दिखाई दे रहा होगा। साइड में देखो ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है इधर के, ये देखो यहाँ क्या ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा इधर से यहाँ से देखो, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको हाइलाइटर से। ये देखो यहाँ के ये ब्लैक ब्लैक है साइड में, इधर से देखें तो यहाँ से ब्लैक ब्लैक है, यहाँ से ब्लैक ब्लैक है, इस मतलब यहाँ से ब्लैक ब्लैक, बाकी नहीं है, बस इतना ही है। इधर से भी ये ब्लैक ब्लैक हुआ पड़ा है साइड, ये इसकी परछाई होती है, इसको बोलते हैं शैडो। क्या बोलते हैं? शैडो। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो इसमें और भी स्टाइल दी गई है। देखो यहाँ पर शैडो में और भी बहुत सारे शैडो है। देखो ये से वाला शैडो इसमें खड़ा है, इसके पीछे के भाग, ये वाला भाग जो है ये वाला, ये शैडो दिखाया गया है, तो ये आपका शैडो कहलाता है। ये देखो यहाँ से ये वाला भाग, ये शैडो है। उसके बाद आपका ये वाला शैडो है, ठीक गया, ये काला काला से दिख रहा है जो, ये शैडो है, ठीक है ना। इसके बाद अगर अपन देखें तो इसमें अलग अलग स्टाइल, इसमें बहुत सारे शेडो दिए गए हैं। जो सा शेडो आपको अच्छा लगे वो वाला शेडो आप लगा सकते हैं। नीचे की तरफ शेडो आ रहा है, देखो ये साइड में आ रहा है, तो ये अंदर की तरफ ही शेडो आ रहा है ना। तो जैसा शेडो आपको चाहिए वह आप लगा सकते। इसके बाद आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है वो शीशे में से होता है, हमें दिखाई देता है सामने का हूबहू जैसा दिखाई देता है, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हो। तो पहले मैं शैडो को इसमें से हटा देता हूँ, देखो मैंने नन कर दिया, शैडो हट गया। उसके बाद हम इसमें रिफ्लेक्शन दें तो ये देखो रिफ्लेक्शन, अब इसमें रिफ्लेक्शन जैसे दिखाई देगा। ये वाला कौन सा रिफ्लेक्शन, ये वाला ले लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इमेज को हटाता हूँ, यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्शन है आपका, दिख गया रिफ्लेक्शन, ये वाला दिख रहा है, नीचे इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये इसका क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जैसे वाटर में रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि हूबहू पानी में दिखाई देता है, हूबहू शीशे में दिखाई देता है, वो वाला रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन दिए गए हैं बहुत सारे रिफ्लेक्शन दिए गए, जो आपको अच्छा लगे वो वाला आप रिफ्लेक्शन यहाँ से ले सकते हो या लगा सकते हो। उसके बाद आता है ग्लो। ग्लो जो होता है इसके चारों तरफ इसको हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्लो का। ये देखो मैं इसको यहाँ से इसको ग्लो करता हूँ, यहाँ देखो हाईलाइट होगा, देखो इस तरीके से चारों तरफ से। ये शैडो नहीं है, ये ग्लो है। इस जैसा आपको ग्लो करना है उस तरीके से यहाँ से आप टेक्स्ट को ग्लो कर सकते हो। ये देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले अगेन यहाँ लिखता हूँ मैं सपना IT ज्ञान केंद्र। देखो मैंने सपना ज्ञान केंद्र लिखा, तो साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, आपको और छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा है ये। अब देखिए यहाँ इसमें रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ग्लो भी आ रहा है। मैं इसको एक बार यहाँ से स्टाइल, इस कोई अनदर स्टाइल लेकर देखते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला मैंने ले लिया। उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ आउटलाइन में इसकी रेड करना चाहता हूँ तो ये आउटलाइन रेड हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें शैडो लगाना चाहता हूँ तो ये शैडो इसका पट लगा दिया हमने। उसके बाद मैं इसमें रिफ्लेक्शन देना चाहता हूँ तो मैंने ये वाला रिफ्लेक्शन दे दिया। उसके बाद मैं इसमें ग्लो करना चाहता हूँ इसको, तो ये मैंने इसमें ग्लो कर दिया, देखो। इसके बाद ये जो कलर है इसका ब्लैक कलर, हम चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, कलर आपका यहाँ से चेंज होगा। ये देखो मैं इसका रेड येलो कर देते हैं, येलो कलर, ये आप कलर यहाँ से, ये फिल होता है, फिल बोलते हैं इसको, फिल बोल देते हैं। तो कलर हम इसका जो फिल अंदर वाला इनर वाला पार्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था, ये वाला जो बाहर का पार्ट है ये आउटलाइन बोला जाता है, और ये जो अंदर का पार्ट जो होता है टेक्स्ट के, ये वाला आपका फिल बोला जाता है, यानी इनर पार्ट बोला जाता है। इनर पार्ट को फिल ऑप्शन से फिल किया जाता है, और इनर पार्ट को फिल करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन का कलर फिल का प्रयोग करते हैं, और इसी से टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको हटा के मैं इसको अगेन से बंद करके एक बार से ओपन करता हूँ दोबारा से। देखो मैं यहाँ पर दिया, इसको मैं हटा देते हैं, एक पैराग्राफ बहुत है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको किया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल पे आप जाओगे तो कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हो। देखो
देखो मैंने रेड कलर दे दिया। यानी कि कलर, अगर टेक्स्ट का कलर हमको चेंज करना है तो आप यहाँ इसकी सहायता से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यह हाइलाइटर आपको दिया गया है। हाइलाइटर वही पेन होता है जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हो और आपकी बुक में हाईलाइट करते हो वही वाला ये हाइलाइटर है। आप इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर यहाँ से ले लेना है, जैसा भी कलर आप लेना चाहो, येलो, ब्लू, ग्रीन, जैसा भी आपको चाहिए। तो मैंने ये वाला ले लिया। अब जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो उसे आप इससे हाईलाइट कर सकते हो। देखो जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे आप बुक में हाईलाइट करते हो, यहाँ पर आप उसको इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कभी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो और किसी डॉक्यूमेंट्स को हमें हाईलाइट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं चाहूँ तो इसमें कलर और भी चेंज कर सकता हूँ। ये वाला हाइलाइटर, जैसे कि ये वाला मैं येलो कलर का हाइलाइटर ले सकता हूँ, हाइलाइटर ग्रीन कलर का भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ से दूसरा हाइलाइटर भी अपन यूज में ले सकते हैं। देखो, तो जैसा आपको हाइलाइटर की आवश्यकता हो उस तरीके से आप हाइलाइटर कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको ये करा दिया। अब जो नेक्स्ट आपका बचता है वो है ये वाला पार्ट। देखिए ये पूरा हाईलाइट हो गया। मैं हाइलाइटर को नन कर देता हूँ, नो कलर, ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है वो इसमें एक ही रह गया, क्लियर फॉर्मेटिंग। बाकी मैंने आपको देखो फ़ॉन्ट करा दिया, फ़ॉन्ट साइज करा दिया, सेंटेंस केस मैंने करा दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब, ये वाला स्ट्रक्चर आपको करा दिया, सुपरस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट मैंने आपको करा दिया, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट मैंने आपको करा दिया, हाइलाइटर मैंने करा दिया, कलर फिल करना मैंने आपको करा दिया। अब जो पार्ट आपको बचता है वो बचता है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब आप सीखो क्लियर फॉर्मेटिंग किस तरीके से कार्य करती है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग जैसे देखिएगा, ये वाला जो टेक्स्ट है मैं सिर्फ फ़ॉन्ट में से छेड़ूंगा इसको, है ना। तो मैं इसको सबसे पहले तो जैसा ही पहले था मैं इसको वैसा के वैसे कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये इस तरीके से था बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी होता है। फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 11 होता है। मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। देखो मैंने ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट डाल दिया, साइज़ मैंने इसका 12, 14, 16 कर देते हैं। थोड़ा सा मैं ये वाला ऑप्शन आपको पैराग्राफ में बाद में समझाऊंगा इसके बाद। तो ये मैंने पैराग्राफ में से ये वाला कर दिया। इसके अलावा यहाँ से मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जैसा पहले था कलर भी चेंज कर लेते हैं ये लोग। मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया, हाईलाइट तो नहीं कर रहे इसको, लेकिन कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड का है उस तरीके के टेक्स्ट हो जाए। जैसे कि फ़ॉन्ट इसका कैलिबरी होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज इसका 11 होना चाहिए, बोल्ड नहीं होना चाहिए, इटैलिक नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। उस तरीके से मुझे ये वापस से करना है। तो उसके लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने इस पर फॉर्मेट लगाया है, उस फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आपका हट जाएगा। देखो जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक किया वैसा के वैसे हो गया। फ़ॉन्ट कौन सा हो गया? कैलिबरी बॉडी। फ़ॉन्ट साइज क्या हो गया? 11। बोल्ड हट गया, इटैलिक हट गया, अंडरलाइन हट गया। ये देखो वापस से करके दिखाते हैं। मैंने अभी इसको अंडू किया है। अंडू का मतलब पीछे वापस चला जाता है। अंडू की शॉर्टकट Ctrl+Z होती है। आप इसकी सहायता से भी अंडू कर सकते हैं। देखो ये रिपीट की होता है, इससे अंडू होता है, इससे रिपीट होता है, इससे अंडू होता है। तो मैंने इसको अंडू किया है। तो ये अंडू है Ctrl+Z और रिडू है Ctrl+Y। तो मैंने इसको अंडू किया, तो अंडू करने के बाद वापस से आ गया। अब देखिए अब मुझे इसका फॉर्मेटिंग जो है वो हटाना है। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करो, क्लियर फॉर्मेट पर दबाओ, वापस वही का वही हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मेटिंग टूल्स था, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है पैराग्राफ ग्रुप। आज मैं आपको फ़ॉन्ट ग्रुप मैंने करा दिया, फिर थोड़ा सा मैं आज आपको पैराग्राफ ग्रुप भी बता देता हूँ। उसके बाद हम पैराग्राफ ग्रुप जो बचेगा, क्योंकि लगभग मैं आपको 10 मिनट और पढ़ा पाऊँगा, उसके बाद मैं आपको कल नेक्स्ट डे अनदर टॉपिक कराऊंगा। इसके बाद जैसे कि आपका पैराग्राफ कल थोड़ा सा कराएंगे, उसके बाद स्टाइल हो जाएगा, एडिटिंग करा देंगे। ये कल लगभग आपका होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम आती हैं, ऐसे ही कर करके हम इस सब को पढ़ेंगे। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपका एक्सेल कराएंगे, एक्सेल पढ़ेंगे फिर अपन। तो पैराग्राफ ग्रुप में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो थोड़ा सा आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा और रेगुलर क्लास देखिएगा। आप जब भी मेरी क्लास देखते हो तो एक बार एक लाइक और एक कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो, जिससे कि मुझे पता रहे कि कौन व्यक्ति ये क्लास देख रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक लाइक तथा कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी क्लास कौन कौन व्यक्ति देख रहा है। क्योंकि आप लोगों ने मेरी क्लास देख ली, अब मुझे नहीं पता आपने देखी या नहीं देखी, तो इसलिए मैं आपसे
कहूँगा कि आप कमेंट में अपना नाम लिख दो, जिससे कि मैं ये जान जाऊँगा कि भैया आपने क्लास ली है, इस बंदे ने ये क्लास ले ली है। ठीक है ना, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और रोज़ाना मैं शाम को एक वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा और इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन क्लासेज आपकी इसी तरीके से लगेंगी। और 3 तारीख तक आपका लॉकडाउन बंद है, आपको भी पता है 3 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। 3 तारीख के बाद कंफर्म नहीं है लॉकडाउन खुलेगा या नहीं, मैं भी नहीं कह सकता, हो सकता है सेंटर, कोचिंग सेंटर, स्कूल 3 तारीख के बाद भी बंद रहे। तो मैं यही कहूँगा कि RSCIT का जब एग्ज़ाम होगा तो आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, आपको क्लास अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, आप लोगों को बिना अटेंडेंस के सीधे एग्जामिनेशन में बिठाया जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेज लो, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ कांटेक्ट वही कैंडिडेट करेगा जिसका बैच चल रहा होगा, अनदर कोई भी कैंडिडेट कांटेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो लीजिएगा, YouTube पे मैं नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि YouTube पे कोई अनदर व्यक्ति भी वीडियो देख सकता है, इसमें YouTube पे नंबर दूंगा नहीं। बाकी आप इंटरनेट पर सर्च करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। इंटरनेट पर आप लिखना सपना IT ज्ञान केंद्र, या मैं सुनील का नंबर आपको दे देता हूँ, सुनील का नंबर लिख लीजिएगा, सुनील से मेरा नंबर ले लीजिएगा 7014395935, ये सुनील का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके मेरा नंबर ले लीजिएगा और फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसे पूछ सकते हो। और अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ ग्रुप में मैं आपको आज जस्ट अलाइनमेंट में आपको बताऊंगा। अलाइनमेंट आपके 4 होते हैं, एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, एक आपको होता है सेंटर, एक आपको होता है लेफ्ट, और एक आपको होता है राइट अलाइनमेंट। बस लास्ट रहेगा अलाइनमेंट। जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट और राइट, आप समझने की कोशिश कीजिएगा काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सपना, अभी इसकी अगर अपन बात करें तो ये मैंने यहाँ पर एक लाइन खींचा, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो है तीर लिया, एक ये वाला, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। इसके बाद ये वाला जो है आपका लेफ्ट है, लेफ्ट साइड। मैं बात करूं इसकी, ये आपका राइट साइड है। ये आपका सेंटर है। इसके बाद अपन बात करें, ये आपका राइट है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, ये वाला आपका राइट साइड है, तो ये कट गया ये, तो मैं थोड़ा इसके ऊपर लिखता हूँ RGST। ये आपका राइट साइड है, ये आपका सेंटर है, ये आपका लेफ्ट साइड है। और मैंने यहाँ लिखा है सपना, सिर्फ सपना, ठीक है ना। इसको मैं सेलेक्ट करके, अभी अगर सपना की बात करें तो ये लेफ्ट साइड है, किधर है, लेफ्ट साइड। तो ध्यान रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट होता है, हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक सेंटर दिया गया, मैं सेंटर पर क्लिक करता हूँ, ये आपका सेंटर में आ जाता है। तो ये वाला सेंटर होता है। मैं इसी पर यहाँ इसको सेलेक्ट करके, बिना सेलेक्ट करे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये राइट आ जाएगा, तो ये राइट है। जस्टिफाई की बाद में बात करेंगे, तो अभी 3 आपको समझना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अगर शॉर्टकट की जी बात करें तो लेफ्ट की जो शॉर्टकट की है Ctrl+L होती है, Ctrl+L यानी Ctrl+ लेफ्ट यानी L। सेंटर की बात करें तो Ctrl+E होती है, क्योंकि सेंटर में C आता है, तो Ctrl+C तो कॉपी की होती है, इसलिए C को हटाकर उन्होंने क्या दिया, E दे दिया शॉर्टकट की में। तो Ctrl+E सेंटर की है, Ctrl+L जो है वो आपकी लेफ्ट की है, Ctrl+E आपकी सेंटर की है, Ctrl+R आपका राइट की है। जस्टिफाई की Ctrl+J होती है शॉर्टकट की, जस्टिफाई हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, बराबर R&D, एक पैराग्राफ मैंने ले लिया। ये देखिए, अभी ये जो पैराग्राफ है ये कौन सा अलाइनमेंट है इसका, राइट अलाइनमेंट।
अब मैं इसे क्या कर दिया मैंने, लेफ्ट अलाइनमेंट, और अब मैंने इसे कर दिया सेंटर अलाइनमेंट। अब मैं वापस इससे लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूँ। तो यहाँ अगर अपन इसको देखें तो ये एकदम सीधा सटीक आपको दिखाई दे रहा होगा, सीधी लाइन में, सुंदर भी लग रहा होगा सीधा लिखा हुआ। इधर अगर अपन देखते हैं इसको तो यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। मैं इसको इरेज करता हूँ, अगेन ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ से अब सीधा है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो थोड़ा सा गैप है यहाँ पर डी के बाद थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर बिल्कुल सटीक आ रहा है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम अलाइनमेंट का उपयोग, जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। और बुक जो होती है आपकी जस्टिफाई अलाइनमेंट बनती है। इसमें इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब आप गौर से देखें तो देखिएगा, अगेन मैं लाइन खींचता हूँ, फिर कोशिश करिएगा। देखो यहाँ पर ये सीधा लग रहा है, इधर से अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये टेढ़ा है, यहाँ ही ख़त्म, यहीं पर ख़त्म हो रहा है, इसमें यहाँ पर टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसमें यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसमें यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो थोड़ा सा भद्दा सा ये लग रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। किसका? जस्टिफाई अलाइनमेंट का। ये होता है आपका, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होती है। यहाँ पर अपन अगर तोड़ के रखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। इस पर क्लिक करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी इक्वल जैसा आपको सुंदर दिखाई देगा। तो टेक्स्ट के पैराग्राफ को अगर आपको सुंदर करना है तो आप जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करोगे। ये देखो सुंदर हो गया। और बुक जो आपकी छपती हैं वो जस्टिफाई अलाइनमेंट, आप बुक खोल के देखिएगा आपको जस्टिफाई अलाइनमेंट में ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था, ये देखो मैं आपको बुक दिखाता हूं। टेक्स्ट दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा? दिख गया? ये देखो यहाँ से थोड़ा इसमें तिरछा दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट। यहाँ देखें तो क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा सा है, क्योंकि मिरर दिख रहा है इसमें, मैं उल्टा दिखाई दे रहा हूँ तो टेक्स्ट भी आपको उल्टा दिखाई देगा। तो यहाँ अगर अपन इसको देखें, मेरी उंगलियों को देखो आप लोग, तो यहाँ जस्टिफाई है, क्या है? टेक्स्ट जस्टिफाई है। तो बुक में जो टेक्स्ट होता है वो जस्टिफाई होता है, ठीक है ना। तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। समझ आया कुछ? अलाइनमेंट कितने होते हैं? अलाइनमेंट आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अलाइनमेंट कितने होते हैं? 4, लेफ्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।